नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रवसन में अवरोध उत्पन्न करने वाली बाधाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रवसन में कई ऐसे कारक होते हैं जो लोगों को प्रवास के लिए आकर्षित करते हैं, जैसे नौकरी, भौतिक सुख सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं। ऐसे इत्यादि कारक लोगों को प्रवास हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो कि लोगों के प्रवास में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। प्रवसन में कई कारकों के सहायक के रूप में भूमिका के अतिरिक्त कई कारक ऐसे भी होते हैं जो लोगों को एक देश से दूसरे देश में या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अर्थात लोगों के एक देश से दूसरे देश की ओर तथा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने में कई ऐसे कारक होते हैं जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे कारकों को या ऐसी बाधाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक बाधाएं एवं कृत्रिम बाधाएं। प्राकृतिक बाधाओं की बात की जाए तो प्राकृतिक बाधाओं में विस्तृत फैले हुए महासागर, पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, सघन एवं घने जंगल, हिम आच्छादित क्षेत्र आदि कारक प्रमुख हैं जो लोगों के प्रवास में प्राकृतिक रूप से बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जो मनुष्यों के प्रवसन पर ये सभी प्राकृतिक कारक प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो भारत के उत्तर में विस्तृत रूप से फैला हुआ हिमालय पर्वत प्राचीन काल से ही एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में अवस्थित है, क्योंकि प्राचीन काल में कोई भी आक्रमणकारी उत्तरी दिशा से भारत में प्रवेश नहीं कर सका। अतः विश्व के विभिन्न पर्वतीय भाग प्रवसन में अवरोध पैदा करते हैं। इसके अलावा जलयानों के विकास के पूर्व महासागर भी प्रवसन में कठिनाई उत्पन्न करते थे। अर्थात जब जलयानों का निर्माण नहीं हुआ था तो उससे पहले महासागर भी लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने में प्राकृतिक अवरोध के रूप में माने जाते थे या जाने जाते थे। लेकिन जैसे ही बड़े बड़े जलयानों का या समुद्री जहाज़ों का निर्माण हुआ तो लोगों ने इन महासागरों को पार कर कर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास किया। लेकिन वर्तमान समय में महासागर अवरोधक की अपेक्षा एक सहायक की भूमिका में अदा कर रहे हैं, एक सहायक की भूमिका में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा विश्व के विभिन्न रेगिस्तानी क्षेत्र, जिनमें कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, आटाकामा का मरुस्थल आदि में यातायात के मार्गों तथा साधनों की कमी एवं विस्तृत रेतीले क्षेत्र होने के कारण प्रवसन में बाधित रहे हैं। अर्थात ये सभी रेगिस्तानी क्षेत्र साधनों की कमी तथा यातायात के मार्गों की कमी के कारण प्रवसन में बाधा के तौर पर प्राकृतिक कारक के रूप में हमेशा से रहे हैं, जो कि वर्तमान समय में भी कुछ स्तर पर प्रवसन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान के कारण घने एवं विस्तृत वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ वर्तमान समय में भी जहरीले जानवरों का, यातायात के मार्गों की कमी आदि समस्याओं के कारण प्रवसन के रूप में यह अनुकूल स्थिति उत्पन्न नहीं करते हैं। अर्थात इन सभी कारणों के कारण इस क्षेत्र में प्रवसन ना के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर अमेजन बेसन, कांगो बेसन के लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर इन सभी कारणों की वजह से प्रवसन नहीं हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो विश्व के विस्तृत फैले हुए हिम आच्छादित क्षेत्र, जैसे कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड आदि में विपरीत जलवायु एवं हिम के अवरोध के कारण
यहाँ से लोगों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर नहीं हुआ है। तो यह सभी प्राकृतिक कारक मनुष्य के प्रवसन में अवरोध पैदा करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पर्वतीय क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र तथा हिमाच्छादित या हिम से ढके हुए क्षेत्र। तो यह सभी क्षेत्र प्राकृतिक रूप से मनुष्य के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास में अवरोध पैदा करते हैं। प्राकृतिक बाधाओं के अलावा बात की जाए कृत्रिम बाधाओं की, तो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए प्राचीन काल में चारों ओर दीवारों का निर्माण किया जाता था। जैसे कि चीन की दीवार इसी उद्देश्य से बनाई गई थी कि बाहरी लोग आक्रमण के तौर पर इस देश में प्रवेश ना कर सकें। तो यह एक कृत्रिम बाधा के तौर पर है कि इस दीवार को पार करके बाहरी लोग ना आ सकें। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों के नागरिक दूसरे देशों में प्रवेशन करना नहीं चाहते हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों के देश लोग एक अपने देश को छोड़कर अनियंत्रित देशों में जाकर बसना पसंद नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिससे कि लोगों का प्रवासन नहीं होता हो, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया ऐसे विकसित राष्ट्र हैं जहां के लोग अपने देश को छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो एक प्रकार से आर्थिक दृष्टि से संपन्न यह देश कृत्रिम बाधा के तौर पर लोगों के प्रवासन पर रोक लगाते हैं। किसी देश के समाज में प्रचलित मान्यताएं, प्रथाएं, रीति रिवाज आदि दूसरे क्षेत्रों की ओर प्रवासन करने पर रोक का कार्य करते हैं। अर्थात किसी समाज में जो रीति रिवाज प्रचलित होते हैं या जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं, तो लोग उन रीति रिवाजों या धार्मिक मान्यताओं या प्रथाओं से बंधे रहते हैं या उनको मानते हैं। इसीलिए वे लोग इन रीति रिवाज प्रथाओं को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर प्रवासन नहीं करते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में या इस समय विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा अन्य देशों के नागरिकों के प्रवासन पर राजनीतिक नियंत्रण सरकार द्वारा लगा रखा है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की अपनी श्वेत नीति के कारण केवल श्वेत लोगों को ही ऑस्ट्रेलिया देश में आने का अधिकार है या प्रवासन की मान्यता है। अतः वर्तमान समय में राजनीतिक प्रतिबंध प्रवासन में मुख्य बाधा मानी जाती है। जैसे कि वर्तमान समय में भारत में भी पड़ोसी देशों से जो प्रवासन होता है उस पर भी भारतीय सरकार रोक लगाने के लिए कानून बना रही है। तो इस प्रकार वैश्विक स्तर पर प्रवासन के लिए अनेक कारक ऐसे होते हैं जो लोगों को प्रवास के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक सुख सुविधाएं, ये सभी कारक लोगों को एक स्थान या एक देश को छोड़कर दूसरे स्थान या दूसरे देश की ओर प्रवास हेतु प्रेरित करते हैं। लेकिन कई ऐसे कारक होते हैं जो कि लोगों के प्रवास पर रोक लगाते हैं, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक बाधाएं और कृत्रिम बाधाएं। प्राकृतिक बाधाओं में हमने देखा पर्वतीय क्षेत्र, घने बसे जंगल, हिमाच्छादित सतह वाले क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या महासागरीय क्षेत्र, यह सभी प्राकृतिक बाधा के तौर पर लोगों के प्रवास पर बाधाएं उत्पन्न करते हैं या अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा कृत्रिम बाधाओं के अंतर्गत प्राचीन काल के समय चीन ने अपने देश के चारों तरफ या ये कहें कि एक तरफ चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। उसका कारण यही था कि लोग अन्य क्षेत्रों से प्रवास कर कर हमारे देश में ना आए। इसके अलावा विकसित संपन्न राष्ट्रों के लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसना पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं एवं प्रथाएं भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करने में रोकती हैं। इन सब के अलावा वर्तमान समय में राजनीतिक दृष्टिकोण या ये कहें कि राजनीतिक प्रतिबंध भी लोगों के प्रवास पर रोक लगाते हैं या अवरोध उत्पन्न करते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई
देश की श्वेत नीति। ऑस्ट्रेलिया केवल श्वेत लोगों को ही अपने देश में प्रवासन हेतु मान्यता प्रदान करता है। तो इस वीडियो में आज हमने प्रवासन में अवरोध उत्पन्न करने वाली प्राकृतिक एवं कृत्रिम बाधाओं के बारे में विस्तार से जाना। धन्यवाद।